नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 4/10/2015 को जो हुई थी उस परीक्षा के प्रश्नों के बारे में। तो आज हम हल करेंगे रीजनिंग के प्रश्न और साथ ही जीके के प्रश्न भी हल करेंगे। तो आप अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने कितना सही किया। तो देरी ना करते हुए करते हैं स्टार्ट। रीजनिंग से करते हैं शुरुआत। आपके सामने ये रहा पहला प्रश्न। यहाँ पे देखिए क्या है ये। कला एक कक्षा में छात्रों की संख्या। कला की एक छात्रा कक्षा में दोस्त यहाँ पे है कला की एक कक्षा में छात्रों की संख्या हर महीने निम्न प्रकार से बढ़ रही है। निम्न प्रकार से बढ़ रही है तो क्या है, जून में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, यहाँ पे बढ़ रही है। पहले जनवरी में 1, फरवरी में 2, मार्च में 4, अप्रैल में 7, मई में 11, तो जून में क्या होगी। यहाँ पे देखिए कितना कितना बढ़ रही है। यहाँ पे +1 हुआ, यहाँ पे +2 हुआ, यहाँ पे +3 हुआ, तो यहाँ पे +4 है, तो यहाँ पे +5। 11 + 5 कर देंगे तो 16। जून में 16 छात्रों की संख्या होगी। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि प्रश्न में यदि दर्पण को AB पर रखा जाए, अगर जो दर्पण इधर है तो इधर इस तरफ कौन सी मतलब आकृति की प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए अच्छी तरीके से, यहाँ पे कौन सा प्रतिबिंब बनेगा। तो 2 नंबर में देखिए, 2 नंबर पे ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। यहाँ पे तीर इधर को है तो तीर इधर को आ जाएगा, फिर एक से ऐसे आ जाएगा, फिर एक तीर आ जाएगा, फिर ऐसे आ जाएगा, फिर एक तीर आ जाएगा, अब फिर तीर आ जाए ऐसे आ जाएगा। तो दो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 3 से 5 तक निम्नलिखित विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संज्ञा ज्ञात कीजिए। विषम कौन सा है इसमें देखिए। सॉरी दोस्तों, कॉल आ गया था, अब नहीं आएगा। अब एरोप्लेन मोड लगा लिए। यहाँ पे देखिए भिन्न कौन सा है और आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए 460 है या फिर 631 या 424। तो इनको सबको जोड़िए तो हमारे पास 10 आ जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब इनको जोड़ेंगे तब भी हमारे पास 10 आ जाएगा, लेकिन इनको जोड़ेंगे तो 4 3 7 2 9, हमारे पास 9 ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है ऑड है। आते हैं 4 नंबर प्रश्न की तरफ। 4 नंबर क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए y कितने पर आता है 25। 25 से अब v -3 हो रहा है, -3। अब यहाँ v से और x, तो यहाँ पे -2 हो रहा है, मतलब +2, यहाँ पे +2 हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए i से f -3 और f से h +2, ये भी सही है। यहाँ पे देखिए q से n -3 और n से o तो -1 हो रहा है। यहाँ पे -1 हो रहा है, मतलब +1 हो रहा है। तो सॉरी दोस्तों, +1 हो रहा है, तो यहाँ पे ये ऑड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्लस हो रहा है। क्यों आता है 17 पे, n आता है 14 पे, o है 15 पे। तो यहाँ पे -3 तो हुआ, लेकिन यहाँ पे +1 हो रहा है, जबकि होना क्या था, +2 होना था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5 में क्या क्या है। वर्ग, समलंब और त्रिभुज और घन, इनमें से कौन सा भिन्न है। तो यहाँ पे घन भिन्न हो जाएगा, क्योंकि ये 3D में आता है, बाकी 2D में सब आते हैं। मतलब 3D डायमेंशियल होता है और 2D द्विविमीय और त्रिविमीय। तो यहाँ पे घन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। यदि अक्षर संख्या हो तो कौन से 5 अक्षरों का योग 51 होगा। तो यहाँ पे देखिए ए का 1 होता है, ई का 5 होता है और ओ का 15। इन सभी को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास 51 होना चाहिए। तो 51 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं 1 5 हो गया, 6 और 15 6 21, 21 और 9 21 9 30 और टी 20 पे होता तो 50। ये तो 85 ही हुआ, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ ऑप्शन नंबर डी देखते हैं।
9 और 1 10, 10 15, 25 और 30, 30 और 21 यानी 51। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 51 हो रहा है, आप भी जोड़ सकते हैं। इनके जो क्रम स्थान है इनको जोड़ने पर 51 आंसर आएगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रघु अपने घर से अपनी कार में चलना शुरू करता है और 8 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। यहाँ पे दिशा बना लीजिए। उत्तर होता है ऊपर की तरफ, और यहाँ पे दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो कह रहा है रघु अपने घर से अपनी कार चलाना शुरू करता है, 8 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। तो यहाँ पे 8 किलोमीटर उत्तर की ओर इसको ले जाते हैं, 8 किलोमीटर। फिर कह रहा है उत्तर में जाता है, फिर 6 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, तो 6 किलोमीटर ये पूर्व की तरफ जाएगा। फिर कह रहा है उसके बाद 10 किलोमीटर दाएं जाता है, तो 10 किलोमीटर यहाँ पे दाएं आएगा। फिर कह रहा है उस दाएं जाता है, फिर 4 किलोमीटर बाएं जाता है, फिर 4 किलोमीटर बाएं जाएगा, ये जाएगा। और अंत में 4 किलोमीटर दाएं जाता है, अंत में 4 किलोमीटर दाएं जाता है, तो ये आ जाएगा। इस समय वह प्रारंभिक स्थल से किस दिशा में है? यहाँ से देखिए, और ये दिशा है, ये कौन सी दिशा है? दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व हमारी दिशा कहाँ है? दक्षिण पूर्व दिशा। एक सेकेंड दोस्तों, ये आ गया। यहाँ पे दक्षिण पूर्व हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ पे देखिए, 3 से 10 हुआ, 10 से 17 हुआ, 17 से 24, तो 24 से क्या होगा? यहाँ पे 8 और 15, 15 से 24, 22 प्लस 7 हो रहा है सब में। तो यहाँ पे 22 और 7 क्या हो जाएगा? 29, 29 हो जाएगा। और यहाँ पे 24 और 7 क्या हो जाएगा? 31। तो 29 31 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। AZBYCXDWEVFU, तो जी का क्या होगा? सभी का देखिए विपरीत दिया है, AZBYCXDWEVFU, तो GT। यहाँ पे टी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जी का विपरीत होता है टी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए क्या है, टेम्पल को अगर METELP लिखा जाता है तो उसी कोड में फैथफुल को कैसे लिखा जाएगा? यहाँ पे देखिए TEMPLE को लिखा जाता है METELP। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ ले आए और यहाँ पे टी के बाद आता है ई, यहाँ से यहाँ, फिर सामने सामने कोई फिर यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा। तो इसे फैथफुल को कैसे लिखेंगे? FAITTH, फैथफुल FUL। यहाँ पे क्या कर देंगे? देखिए 2 2 4 तो 6, 2 8 है, यहाँ पे तो 6 ही अक्षर थे, तो 4 4 ले लेंगे। यहाँ पे ऐसे ले आएंगे, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो क्या हो जाएगा? TIAF, फिर उसके बाद LUFHT, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो LUFT। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 10 का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 11 प्रश्न क्या कह रहा है? यदि 50 मिनट पहले 4:45 थे तो 6 बजने में कितने मिनट हैं? 50 मिनट पहले 4:45, 4 बजकर हमारे पास 45 मिनट है, इसमें से हम 50 मिनट निकाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 45 है, 45 तो हम निकाल लेंगे और बचा हमारे पास 5। 50 मिनट पहले 4:45 थे तो 6 बजने में कितने मिनट हैं? तो यहाँ पे
निकालेंगे क्यों, मतलब पहले की बात हो रहा, तो हम जोड़ देंगे। यहाँ पे हम जोड़ दीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 45 है, 15 और जोड़ दीजिए तो यहाँ पे 45। 50 में से जब 15 निकालेंगे तो हमारे पास 35 बचेगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 5 5 35 हो जाएगा करेक्ट टाइम। और कह रहा है 6 बजने में भी कितने मिनट कम है, तो 6 बजने में अगर जो हम 25 मिनट और बजा दें तो हमारा 6 हो जाएगा। तो कह रहा है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 25 मिनट। नहीं समझे, फिर से एक बार समझाते हैं। 4:45 का टाइम है, यहाँ 50 मिनट पहले की बात है, और तो 50 मिनट हो गए तो यहाँ पे 50 मिनट और जोड़ दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 5:35 टाइम हो जाएगा। अब कह रहा है 6 बजने में कितने मिनट कम है, तो 6 बजने में यहाँ पे अगर जो हम 25 मिनट और जोड़ देंगे 25 मिनट बाद तो हमारा 6 बज जाएगा। तो 25 मिनट यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, दी गई उत्तराकृति में उस आकृति को चुने जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। मतलब ये जो आकृति दी गई है यहाँ पे ये किसमें है, तो ये ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए साफ दिख रहा है आकृति ये वाली, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 13 प्रश्न नंबर क्या है, नीचे प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़ने, काटने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तराकृति जैसा दिखाई देगा। पहले ऐसे था, फिर इसको ऐसे मोड़ लिया, फिर इसको ऐसे मोड़ लिया तो ये ऐसे हो गया। अब इसे कागज किस प्रकार काटेंगे तो जो कागज ऐसा दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए ये आ गया। यहाँ पे कौन सा आंसर राइट हो जाएगा हमारा। 13 नंबर प्रश्न में 13 नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला। ये आप भी कर सकते हैं, कागज को काट कर देख सकते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 14 नंबर प्रश्न, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में संबंधित अक्षर संख्या चुनिए। बटुआ में हम धन को रखते हैं तो लिफाफा में हम क्या रखेंगे। बटुआ में हम धन को रखते हैं तो लिफाफा में हम क्या रखते हैं, पत्र रखते हैं, पत्र। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ताश संबंधित है जोकर से तो पुस्तक संबंधित किससे होगी। ताश जो खेलते होंगे उन्हें पता ही होगा, ताश का मतलब आवरण कवर करता है। जोकर तो पुस्तक को कौन करेगा, तो यहाँ पे आवरण, यहाँ पे आवरण कवर कर दिएगा। मतलब ताश में जोकर जो होता है वो रानी को कवर करता है, या जो भी होता होगा। तो यहाँ पुस्तक को कौन कवर करेगा, आवरण कवर करेगा। यहाँ पे आवरण राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये ए एफ से और के पी से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पे +5 हो रहा है, यहाँ पे भी +5 हो रहा है। तो एक्स में हम 5 प्लस कर देंगे तो एक्स कितने पर आता है, एक्स आता है 24 पे। 24 5 कर देंगे 29, हमारा सी आ जाएगा। डी में +5 कर देंगे तो आई, हमारा सी आई राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे देखिए ये 8 है, 81 से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 3, और यहाँ पे 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। उसी प्रकार 64 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3। उसकी अगली संख्या से था तो इसकी भी अगली संख्या से 5 की पावर 4 करेंगे तो हम कितना आ जाएगा। देखिए 5 की पावर 4, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25 और 5 25, 25 गुणे 25 यानी 625 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 18 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से ऐसा शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ऐसा कौन सा शब्द है जो एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, सिचुएशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यू है और यहाँ पे यू हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पे हमारा
राइट आंसर हो जाएगा सिचुएशन। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सी उत्तरों आकृत प्रश्न आकृत के प्रतिरूप को पूरा करेगा? यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, तो यहाँ पे देखिए ये और ये मिलकर हमारे ये बना रहे हैं, इसी प्रकार ये और ये मिलकर ये बन जाएगा, आधा आधा मिलकर। तो ये इधर को है, तो यहाँ पे हमको इधर वाला लेना है। एक सेकेंड, इधर वाला लेना है यहाँ पे। तो ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? दो वक्तव्य दिया गया है जिनके आगे दो निष्कर्ष मान्यताएं हैं, फर्स्ट और सेकंड निकलते हैं। आपको विचार करना है कि वक्तव्य सत्य हैं, चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न क्यों नहीं प्रतीत होता हो। आपको निर्णय करना है। निष्कर्षों में ऐसा कहा जाता है कि जो कह रहे हैं वही आपको मानना है, भले ही क्यों नहीं वो बाहरी जीवन से अलग बता रहे हैं। तो यहाँ पे वक्तव्य देखिए क्या कह रहा है? कोई शिक्षक साइकिल पर विद्यालय नहीं आता है। और आगे क्या है? आनंद साइकिल पर विद्यालय आता है। तो यहाँ एक बार फिर से देखिए, कोई शिक्षक साइकिल पर विद्यालय नहीं आता है, आनंद साइकिल पर विद्यालय आता है। ठीक, आनंद शिक्षक नहीं है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे बोला है ना शिक्षक जो है विद्यालय साइकिल से नहीं आते हैं, तो आनंद शिक्षक तो होगा नहीं। आनंद विद्यार्थी है, ये तो क्लियर नहीं हुआ है। आनंद साइकिल पर विद्यालय आता है, पता है वो विद्यार्थी हो या फिर बच्चों के पिता या अभिभावक हो या फिर कोई नौकर सर्वेंट हो, तो यहाँ पे कोई भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा केवल फर्स्ट निष्कर्ष निकलता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी वाला, केवल फर्स्ट निष्कर्ष निकलता है, ओनली वन। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 21 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है? लिप्त संख्या याद कीजिए। यहाँ पे देखिए प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पे 8 4 12 कर दे, यहाँ जोड़ देंगे और -3 कर देंगे, हमारा 9 आ जाएगा। यहाँ पे 6 5 11 -4 कर देंगे, आ जाएगा आंसर 7 आ जाएगा। यहाँ 9 3 12 में से 5 गए तो हमारा 7 राइट आंसर आ जाएगा। 7 यहाँ पे राइट आंसर है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये दोस्तों आवी वाला प्रश्न है। एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा दर्शाया गया, जैसे कि विकल्पों में किसी एक में दिया गया है। आप थ्योरी मत पढ़िए, मेरा यकीन करिए, थ्योरी मत पढ़िए, आप डायरेक्ट प्रश्नों पर जाइए और देखिए हम किस प्रकार से प्रश्नों को करते हैं। एक यहाँ पे दिया गया है और एक आवेव यहाँ पे दिया गया है। चलिए हम बताते हैं किस प्रकार से होता है ये प्रश्न। यहाँ पे दिया गया है एक, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारे रूड को कोड करना है। तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन में आपको दिखा रहा हूँ। रूड को देखना है तो आर का हमको कोड लेना होगा। तो 7 7 पर देखिए, 7 से यहाँ रो बाई कॉलम चलता है। यहाँ 7 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे, इधर से आइए देखिए 7 7 पे आर मिल रहा है, यहाँ आर मिल रहा है, तो आर का कोड 7 7। और फिर आगे देखिए 5 6 पर हमको यू मिल रहा है, 5 और 6 पर यू मिल रहा है। हाँ ठीक, 5 और 6 यहाँ 5 और 6 पर यू मिल रहा है, हाँ मिल रहा है ठीक। इसी प्रकार 0 2 पर देखिए आपको डी मिल रहा है। तो देखते हैं 0 2 पर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे देखिए 0 और 2 पर क्या मिल रहा है? डी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ई मिल रहा है। तो हमारा ये ऑप्शन तो गलत हो गया। हम अब दूसरा ऑप्शन को चेक करते हैं। पास में अवयव दिए होते तो अच्छा रहता। दूसरा ऑप्शन देखिए 5 6 पर हमको क्या आर मिल रहा है? 5 और 6 पर आर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। 5 और 6 पर आर नहीं मिल रहा है, तो पहला ऑप्शन गलत, दूसरा ऑप्शन गलत। तो अब यहाँ तीसरा देखिए 5 9 पर हमको आर मिल रहा है, 5 और 9 पर हमको आर मिल रहा है, हाँ मिल रहा है ठीक, ये हो गया। 9 9 पर हमका यू मिल रहा है, 9 और 9 पर यू मिल रहा है, हाँ मिल रहा है ठीक। 3 4 पर हमको डी मिलना चाहिए, 3 4 पर, तो देखते हैं 3 4 पर डी मिलता है। ये रहा, यहाँ पे देखिए 3 4 पर डी मिल रहा है, 3 4 पर डी मिल रहा है,
3 4 पर डी मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, 3 4 पर डी मिल रहा है। अब ऑप्शन बचा है 1 1, 1 1 पर हमको अगर जो ई मिल रहा है कि नहीं, 1 1 पर ई मिल रहा है, 1 1 और 1 1, 1 पर ई मिल रहा है, हाँ। तो हमारा राइट आंसर, हमारा थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ दोस्तों हमारा थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आप ऑप्शन किससे कीजिएगा, थ्योरी कुछ भी दिया हो, चाहे 2 पन्ने की थ्योरी दिया हो, थ्योरी से नहीं लेना है, आप ऑप्शन पर देख लीजिए कौन किस नंबर पे आ रहा है। यहाँ पे जैसे 7 7 पर हमको देखना था, 7 7 पर देखना था, यहाँ पे 5 9 पर देखना था। इसी प्रकार ऐसे ही देख लीजिए, एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ करके। 5 9 पर जैसे ये सी वाला था तो 5 इधर से लेंगे और 9 यहाँ से लेंगे, आर मिल रहा है, मिल रहा है। 9 9 पर देखिए 9 इधर से लेंगे और 9 इधर से लेंगे। जो पहला आएगा तो पहला इधर से लिया जाएगा, और जो लास्ट का आएगा वो लास्ट का ऊपर वाली से ऊपर से लिया जाएगा। ये नहीं कि पहला जो यहाँ है तो पहला ऊपर वाला ले लें, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, प्रश्न आकृति का प्रयोग करके कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। 1 2 3 4, 4 आकृतियों का प्रयोग करके कौन सी हम बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये देखिए यहाँ पे दी गई है आकृति, और ये वाली यहाँ पे दी गई है आकृति, ये और ये आधी आधी यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे 4 आकृति हैं तो यहाँ पे 4 आकृति होनी चाहिए। ये यहाँ पे तो ज़्यादा आकृति, यहाँ पे उससे भी ज़्यादा, यहाँ पे 2 2 4, यहाँ पे 5 आकृति, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। हमारे पास 4 आकृति दी गई हैं तो 4 ही आकृति वाला ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए शब्दकोश के क्रम में तीसरा स्थान किसका होगा। तो यहाँ पे देखें, पहले देखते हैं कॉमन क्या क्या है। COLL कॉमन है, COLL यहाँ पे COLL कॉमन है। फिर उसके बाद क्या आता है, पहले ई आएगा, फिर आएगा आई आएगा, तो आई तो डबल है, फिर आई में पहले ये तो पहले नंबर पर आएगा, लेकिन यहाँ सी और डी में कंपेरिजन करते हैं कि दूसरे नंबर पर कौन आएगा। आई के बाद यस आ रहा है, आई के बाद एन आ रहा है, तो दूसरे नंबर पर एन वाला आएगा, ये दूसरे पर आएगा, ये तीसरे पर आएगा, चौथे पर ये आ गया। तो कह रहा है तीसरा स्थान किसका है। तीसरा स्थान सी वाले का हो जाएगा, सी वाले का तीसरा स्थान हो जाएगा। यहाँ 1 2, यहाँ 3 और यहाँ पे 4, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रीजनिंग का लास्ट प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति गुलाब, फूल और पत्तियों के संबंध को दर्शाता है। गुलाब और फूल और पत्तियाँ, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, गुलाब फूल के अंदर, देखिए दोस्तों फूल के अंदर आ जाएगा गुलाब और पत्तियाँ अलग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये रीजनिंग के प्रश्न आप कितने हल किए कमेंट में ज़रूर बताना। आप आते हैं अपने जीके के प्रश्नों की तरफ, फास्ट करते हैं। रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों को रक्त ले सकता है। जो ओ वाला होता है वह सर्वदाता होता है, तो केवल ओ वाले से ले सकता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति और रंग भेद विरोधी आइकन्स नेल्सन मंडेला की मृत्यु कब हुई। नेल्सन मंडेला की मृत्यु कब हुई, 5 दिसंबर 2013 में नेल्सन मंडेला की मृत्यु हुई। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 28 में क्या रहा है, गर्मियों में उत्तर भारतीय मैदानों में बहने वाली अत्यधिक गर्म और शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 28 में सी हो जाए, गर्मियों में जो अपने यहाँ चलती है हवा उसे लू कहते हैं। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उष्णाभिकीय प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें द्रव्यमान ऊर्जा में परिणत हो जाता है। तो 29 का हो जाएगा एक्सोएर्जिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। तो 30 नंबर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना सभी को पता होगा, स्वामी विवेकानंद ने की। प्रश्न नंबर 31 क्या कहता है,
कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट किसे कहते हैं? तो कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट महाद्वीप, कंट्रास्ट मतलब ब्राइटनेस या उजाला, उजाला, महाद्वीप उजाला जो है अफ्रीका, अफ्रीका को कहते हैं। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? तो 32 में क्या हो जाएगा? चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह हो जाएगा जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था, चौधरी चरण सिंह। क्वेश्चन नंबर 33, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पहला तो एशिया है, एक नंबर पर एशिया हो जाएगा, तो दूसरा कौन सा है? तो दूसरा हो जाएगा अफ्रीका, दूसरा अफ्रीका है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 34 नंबर, संविधान में जन स्वास्थ्य और स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय किस सूची में आते हैं? तो 34 नंबर प्रश्न हो जाएगा राज्य सूची के अंतर्गत ये आते हैं। अभी ये प्रश्न पीटी में पूछा गया था, तो राज्य सूची राइट आंसर हो जाएगा। सूची ली कहाँ गई है? सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 35 नंबर क्या कह रहा है? अर्थव्यवस्था की केंद्रीय पर समस्या निम्नलिखित में से क्या नहीं है? उत्पादन क्या करना है? उत्पादन किसके लिए करना है? उत्पादन कैसे करना है? निजी लाभ को अधिकतम कैसे करना है? इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो 35 नंबर में हो जाएगा डी, डी हो जाएगा निजी लाभ को अधिकतम कैसे करना है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 36 नंबर प्रश्न है, कौन से मौर्य शासक भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला गए थे? कौन से मौर्य शासक भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला गए थे? तो 36 नंबर में प्रश्न हो जाएगा दशरथ, बिंदुसार, चंद्रगुप्त या अशोक। तो 36 में हो जाएगा चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न पर आते हैं। लाभ के गत्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। लाभ के गत्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो 37 में हो जाएगा क्लार्क, क्लार्क हो जाएगा। ये बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 38 नंबर है, ऐसे घने धूसरी बादलों को क्या कहते हैं जो वर्षा करते हैं? तो किस कपासी मेघ या पच्छाब मेघ, वर्षा स्त्री मेघ या प्रभा मंडल? तो यहाँ 38 नंबर में प्रश्न हो जाएगा वर्षा स्त्री मेघ जो होते हैं वो वर्षा कराते हैं। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 39 नंबर प्रश्न, पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जा सकता है? सोडियम कार्बोनेट मिलाना या आसवन करना या कास्टिक सोडा मिलाना या उबालना? तो यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न हो जाएगा डी, उबालना। स्थायी कठोरता दूर करने के लिए विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, उबालना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे है लंदन ओलंपिक 2012 में रजत पदक किस महिला मुक्केबाज ने जीता? तो 40 नंबर प्रश्न, ये करंट का क्वेश्चन है, तब का क्वेश्चन है, 2012 का क्वेश्चन है, इसे छोड़ते हैं। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 41 नंबर क्या है? 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का वायसराय निम्नलिखित में से कौन सा था? तो लिट्टन था या मिंटो था या केनिन था या डलहौजी था? तो 41 में हो जाएगा केनिन राइट आंसर हो जाएगा। 1857 में केनिन था। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? तो जनगणना जो है प्रति वर्ष नहीं, प्रति 10 वर्ष में जनगणना की जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला 43 है, लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? लुई पास्चर जो थे किसकी खोज की थी? पोलियो टीका या इंसुलिन या रेबीज रोधी टीका या पेंसिलिन? तो 43 में हो जाएगा लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, रेबीज का टीका।
आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 44 नंबर प्रश्न, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी क्रांति शुरू की गई? तो दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। वहीं प्रकार हरित क्रांति जो है खाद्यान्न से संबंधित है। नीली क्रांति है मछलियों से संबंधित है, मछली पालन से। पीली क्रांति जो है तिलहन से संबंधित है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा श्वेत क्रांति राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दूध से संबंधित है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 45, निम्नलिखित में से किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार दिया? तो 45 नंबर में हो जाएगा मताधिकार सबसे पहले किसने दिया? न्यूजीलैंड ने मताधिकार सबसे पहले दिया महिलाओं को। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46, जिन देशों को सामान्यतः बाल्टिक देश कहा जाता है उनके समूह में कौन से देश शामिल हैं? बाल्टिक देश में कौन कौन से शामिल हैं? 46 में हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, एस्टोनिया है, लातविया है और लिथुआनिया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से क्या एरोसोल नहीं? 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एरोसोल नहीं है? तो 47 में हो जाएगा धुआं या कीचड़ या कोहरा या बादल। कहीं ना कहीं धुआं, कोहरा और बादल एक ही चीज हो, लेकिन कीचड़ जो है अलग है, इन सबसे अलग है। तो कीचड़ जो हो जाएगा यहाँ पे, एरोसोल नहीं है। बाकी सभी हैं। अगला प्रश्न है 48, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में निम्नलिखित में से क्या था? प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में निम्नलिखित में से क्या था? इलेक्ट्रॉनिक वाल्व, सेमीकंडक्टर मेमोरी, वैक्यूम ट्यूब या ट्रांजिस्टर। तो 48 में हो जाएगा सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। आपको पता ही होगा, सबसे पहले जो कंप्यूटर बना था एक कमरे की जितना बड़ा था, वो वैक्यूम ट्यूब पर आधारित था। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने 49 नंबर प्रश्न, एम्फोटेरिक पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है? एम्फोटेरिक क्या होता है? एम्फोटेरिक क्षार होता है, अम्ल और क्षार दोनों में होता है, या दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं, या अम्ल केवल। तो एम्फोटेरिक पदार्थ अम्ल व क्षार दोनों में पाया जाता है या प्रयोग होता है। तो आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का लास्ट प्रश्न है, यहाँ पे देखिए क्या है। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 50 में 12 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को एक और दिवस मनाया जाता है, हाथी दिवस जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न CGD के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको पसंद आए हैं। आपने कितना स्कोर किया तो कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।